श्री कृष्णा ने दीदी 15th चैप्टर 15th वर्स में बोला है कि वो सबके हृदय में बैठे हैं और वही नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस, सब मेमोरी उन्हीं से आती है. On what basis does Shri Krishna require to give us the correct knowledge for spiritual upliftment? Is this knowledge to do bhakti provided only on the basis of past lives and scars? देखिए, भगवान सबके अंतःकरण में बैठे परमात्मा रूप से, और वही हमारे हर कर्मों को नोट करते हैं. लेकिन हम इस बात को मानते नहीं तो भगवान तो हमें कहीं जाना नहीं है. लोग कहते हैं ना, यार कहाँ, बाहर थोड़ी ढूंढना है, भगवान तो हमारे अंतःकरण में बैठे हैं. मानो भी तो सही, क्यों बैठे हैं? अगर वो अंतःकरण में हमारे बैठे हैं तो हम गलत काम कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे सोचते हैं अब हम अकेले, अब हम ये चोरी कर लें, हम अकेले हैं, कोई नहीं जानता हम झूठ बोल रहे हैं, किसी को क्या पता? अरे जो अंतःकरण में बैठा है, जहाँ से तुम्हारे विचार उठ रहे हैं, वो तो जान रहा है सब कुछ. हम मानते नहीं, इसलिए उनके अंतःकरण में रहने पर भी हमें कोई लाभ नहीं हो पा रहा है. दूसरी बात, जो भगवान कहते हैं कि सबको सब कुछ, बुद्धि जो है, किसी का ज्ञान है, बुद्धि है, प्रकाश है, जो कुछ है वो सब मैं हूँ, यानी वो सब में कण कण में व्याप्त है. इसका तात्पर्य ये है कि वो हमारे विश्व के हर कण कण में व्याप्त है. केवल हमारे हृदय में ही नहीं है. हृदय जो तिष्ठति कहा है ना, तो केवल हृदय में ही नहीं है, विश्व के कण कण में वही व्याप्त हैं. और जो भी कहीं से कुछ ज्ञान, कुछ भी भक्ति या कुछ भी प्राप्त हो रही है, वो सब में वही व्याप्त हैं. अब हमें भक्ति जो बढ़ानी है, वो इस प्रकार बढ़ानी है, ये सोच के कि वो सर्वत्र वो हैं, हमारे अंदर भी वो भगवान बैठे हैं. हमारे सामने जो खड़ा है व्यक्ति, वो चाहे हमारे परिवार के लोग हैं या हमारे मित्र लोग हैं या कोई बाहर के लोग हैं, जो भी हमारे सामने हैं और जो हमारे सामने है, यानी व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी, जो कुछ भी इस संसार में हमें दिख रहा है, उसमें हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं. ये अभ्यास बढ़ाना, इसी का नाम भक्ति है. यही कहा है भगवान ने इस श्लोक में, कि क्योंकि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, इसलिए मुझे देखो, हर जगह मुझे देखो, तो तुम्हें दोष दिखाई ही नहीं देंगे. हमारी बुद्धि गंदी होती जा रही है, भगवान में मन जो हमारा नहीं लगता. क्यों? यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव हि न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरु तथा. हमारा मन गंदा है, पापों के कारण ये झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, चोरी करते हैं, अनेक प्रकार की गड़बड़ कर्म हम करते रहते हैं हर समय. तो उसके कारण हमारा मन गंदा हो गया है. इसीलिए न हमारे शास्त्रों में कोई विश्वास होता है, ना भगवान महापुरुषों के वचनों में कोई विश्वास हो पाता है. तो उसका इलाज क्या है? कि अब हमें मन को शुद्ध करना है. गंदा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने संसार में मन को हमेशा घुमाया है, वहां सुख की आशा में भागते रहे, और उसके लिए ही हम सब प्रकार के छल छद्म करते रहे कि हमको यहाँ से सुख मिल जाए, वहां से सुख मिल जाए. अब हमें समझना ये है कि संसार में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? इसलिए वहां से हम कोई आशा ना करें. दूसरी बात, ये अभ्यास करें. अब हमको करना कैसे? वापिस कैसे आए? हम इतने पाप हम कर चुके हैं, अनंत जन्मों में अनंत पाप कर चुके हैं हम. अब उसका तरीका क्या है? कैसे हम उन पापों से छुट्टी पाए, कैसे हम अपनी भक्ति को बढ़ाएं? तो एक अभ्यास, श्री महाराज जी ने सबसे इजी बात बताई कि एक अभ्यास करो कि हर समय ये सोचो कि भगवान हमारे साथ में है, हमारे अंतःकरण में भी बैठे हैं, हमारे बाहर भी, सब तरफ हैं, और हमारी रक्षा कर रहे हैं. हम जिससे बात कर रहे हैं उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं, जिसको हम कुछ दे रहे हैं उसमें भी भगवान बैठे हैं, जो हमें देख रहा है उसमें भी भगवान बैठे हैं, जो हमसे कुछ कह रहा है उसमें भी भगवान बैठे हैं, सर्वत्र. अगर भगवान बैठे हैं दूसरे के अंदर भी, तो वो भी जो कुछ कह रहा है वो गलत तो नहीं हो सकता. कोई कहेगा क्या? हमको क्या बुराई करेगा? हमारे अंदर सब ऑलरेडी बुराइयां हैं, और उसमें भी है. अगर मनुष्य है तो, और जो वो भगवान को आप देख रहे हैं, तो आपको लेकर नहीं, हमें कुछ कह नहीं सकते. वो तो भगवान उसके अंदर बैठे, वही करवा रहे हैं सब, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं. तो हमें तो बस एक अभ्यास करते रहना चाहिए, हर समय उनकी प्रेजेंस को महसूस करो. और ये
सब में देखो भगवान को। जो भगवान ने ये गीता में लिखा है कि जो मुझे सर्वत्र देखता है बस वही सुखी रहता है, क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं आएगा, बुराइयां नहीं आएंगी उसके अंदर। ये अभ्यास करने से हो जाएगा। तो अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हमें बार बार यही सोचना है कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, वो हमारे साथ है, वो हमारे हितैषी है, वही हमारे संबंधी है, और कोई हमारा है ही नहीं। सदा से जो हमारा था और सदा जो हमारा रहेगा वो केवल भगवान है। बाकी सब नाते रिश्ते तो बदलते रहते हैं, उनका क्या है, वो हमारे थोड़ी है, वो तो हमारे शरीर के हैं। शरीर ही नश्वर है तो नाते कहाँ से परमानेंट होंगे। लेकिन भगवान से, क्योंकि भगवान से हमारा आत्मा का संबंध है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, आत्मा की आत्मा है। तो आत्मा भी दिव्य है, अजर अमर शाश्वत है, और भगवान भी अजर अमर शाश्वत है। क्योंकि वो अजर अमर शाश्वत है, इसीलिए तो आत्मा भी अजर अमर शाश्वत, क्योंकि हम उसी का तो अंश है। उनसे ही हमारा रिश्ता है, वही हमारे हितैषी हैं। हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है सब उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। उनकी भक्ति से ही हमको परमानंद मिलेगा। ये बार बार ध्यान में रख के प्रैक्टिस करने से भक्ति बढ़ेगी।